गुजरात से उठ रही है एक नई खेल क्रांति और इसे लीड कर रहा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। इमेजिन कीजिए, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 और हज़ारों लोग एक साथ धमाकेदार नाइट रन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डीडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरयू के उन मेगा ऐलान के बारे में जो इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन के साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर भी नई पहचान दिलाने जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी आरआरयू के वाइस चांसलर डॉक्टर बिमल पटेल और उनकी पूरी टीम देने जा रही है। 27 से 30 जनवरी तक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लवाड़ नियर दहगाम में सेकंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अब तक 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आने के लिए हमको कंफर्मेशन दिया है। साथ साथ 81 ओलंपिक स्टडीज रिसर्च सेंटर जो दुनिया के हैं, उसमें से भी कई लोग यहाँ पर आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आईओए और सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड वो भी यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉन्फ्रेंस के जो थीम्स है, दिस थीम्स आर बेस्ड ऑन द डोपिंग, द सस्टेनेबिलिटी, द इंक्लूसिविटी, द फाइनेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन अदर वर्ड्स, ये जो 4 थीम्स है वो ओलंपिक और स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरे भारत और पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर चेंज, स्पोर्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट, वो कैसे अचीव कर सकता है, ये हमारी ये कोशिश होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे भारत देश के सभी मीडिया को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, स्पोर्टिंग कम्युनिटी को 27 से 30 जनवरी तक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आने के लिए तहे दिल से न्योता देता हूं। और 10 जनवरी को गांधीनगर में नाइट रन होने वाला है और हम सभी लोगों को स्पोर्टिंग इंडिया जो है उसके माध्यम से हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि गांधीनगर में नाइट रन के लिए पूरे भारत देश से सभी लोग आए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय निकाल कर आए, उसके लिए विद फोल्डेड हैंड्स थैंक यू सो मच आने के लिए। बट ये यहाँ पर आना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसे समय समय पर हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन आपके लिए क्या कर रहा है, ऐसे ही आपके माध्यम से ये आम जनता तक भी जाना बहुत जरूरी है कि वो कैसे इस रिसर्च की मुहिम को, इस ओलंपिक एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, हर टीचर, हर शिक्षक, हर प्लेयर, हर एक कोच, हर एक मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर हम टारगेट करते हैं 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए या उसके बियॉन्ड। जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने बताया कि इंडिया सिर्फ एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं बनना चाहिए, इंडिया एक सस्टेनेबल स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहिए। स्पोर्ट्स को एक सोशो इकोनॉमिकल चेंजेस जो अभी तक ज्यादा यूरोपियन नेशन या फिर वेस्ट ने किया, अब हमें उस चीज को अडॉप्ट करना, लेकिन सिर्फ बाहर की तरह से नहीं, लेकिन इंडिया में हम कैसे उसको कर सकते हैं, उस माध्यम में हम क्या कर रहे हैं वो आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले तो जैसे सर ने बताया कि बीकोर के बारे में आप में से जो लोग पहली बार भारत ओलंपिक सेंटर से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बीकोर इकलौता सेंटर है ओलंपिक रिसर्च और एजुकेशन में स्पेसिफिकली बात करने के लिए। और अगर आप लोकेशन देखेंगे तो अहमदाबाद एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पे बीकोर की शुरुआत हुई है, जो कि डायरेक्टली हेल्प करता है हमारे ओलंपिक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। दुनिया में ऐसे 25 देशों में 81 ओलंपिक सेंटर्स हैं 5 कॉन्टिनेंट में, जिसकी अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है। बीकोर का मिशन क्या है? हमारा जो ओलंपिक सेंटर है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है आईओसी से, तो जो भी अलाइनमेंट है, जो भी आईओसी के प्रमोशन इवेंट्स होते हैं या जो आईओसी प्रमोट करती है, उसको हमें सीधे सीधे इंडिया में प्रमोट करना है ताकि हम ग्लोबल लेवल पे इंडियन स्पोर्ट्स को लेके जा सके। सो टू डेवलप रिसर्च, एजुकेशन, कल्चर एंड स्पोर्ट्स वाया आईओसी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसीलिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ओलंपिज्म इज वन थिंग, लेकिन ओलंपिक वैल्यूज उससे भी बड़ी हो जाती है। जी नमस्कार, शुक्रिया सभी को आने के लिए। मैं पृथ्वी गगन पटेल, एसोसिएट डायरेक्टर बीकोर। आपके डेस्क पे नाइट रन ये हो रहा है 10 जनवरी 2026। इसके काफी सारे रीजंस है।
आजकल बहुत सारे रन हम देख रहे हैं, गुजरात में भी बहुत हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत हो रहे हैं. बट एज यू मे सी द नाइट रन फ्लायर, पहले आपके आंखें ये देखनी चाहिए कि 120 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है. अब 120 में क्या मिलेगा? नहीं, टी शर्ट भी मिलेगा, फिनिशिंग मेडल भी मिलेगा, रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेगा. द मेन प्रायोरिटीज ऑफ द जनता हियर. बट व्हाट इज आवर मेन प्रायोरिटी? सो फर्स्ट इज कि गांधीनगर इज नोन टू बी द क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट कैपिटल. करेक्ट. तो ये हम दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरे ग्लोब को. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.